शुरू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको शेख मोहम्मद इमरान की तरफ से इंग्लिश ग्रामर वर्ड में खुशामदीद कहा जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में आर्टिकल का इस्तेमाल पढ़ा था कि आर्टिकल द को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमने ये देखा था कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होता। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और पॉइंट्स कि वो कौन कौन सी और चीज़ें हैं जिनके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होता। अब देखते हैं जी इसकी तरफ। ये है जी वेयर आर्टिकल द इज़ नॉट यूज्ड। सबसे पहली बात कि व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, यानी काउंटेबल थिंग्स हो या अनकाउंटेबल हो, अगर उनकी जनरल बात की जाएगी, उनको स्पेसिफाई नहीं किया बल्कि जनरल बात की जाएगी, तो उनके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होता। जैसा कि आई लाइक चॉकलेट, आई लाइक चॉकलेट, मैं चॉकलेट पसंद करता हूँ। यू ड्रिंक मिल्क, तुम दूध पीते हो। यू ड्रिंक मिल्क, अब यहाँ पे मिल्क के साथ हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। इसी तरह से चॉकलेट काउंटेबल है और मिल्क अनकाउंटेबल है। मिल्क इज आल्सो मटेरियल नाउन, मिल्क इज अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह से आगे देखते हैं विद मील्स, और ये सबसे बड़ी हम गलती करते हैं कि जो मील्स होते हैं, जो खाने होते हैं, उनके साथ भी आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होता। मतलब है कि हम लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो इनके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होता। आई टेक ब्रेकफास्ट इन टाइम, मैं वक्त पर ब्रेकफास्ट करता हूँ, नाश्ता करता हूँ। अब देखिए इस एग्जांपल को, आई टेक ब्रेकफास्ट इन टाइम, यू टेक डिनर रेगुलरली। अब इन दोनों एग्जांपल्स में मैंने कहीं भी आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं किया। अब दूसरी बात कि हम आर्टिकल द का इस्तेमाल उस वक्त कर सकते हैं अगर इसको स्पेसिफाई किया गया हो। अब उसके एग्जांपल देखते हैं। द डिनर वॉज डिलीशियस गिवन बाय माई फ्रेंड। अब इसमें असल बात यह है कि अब डिनर को स्पेसिफाई कर दिया गया है कि डिनर बहुत डिलीशियस था। कौन सा डिनर? द डिनर दैट वॉज गिवन बाय माई फ्रेंड। अब ये है इसकी स्पेसिफिक बात कि डिनर जो था वो बहुत डिलीशियस था। वो कौन सा था? गिवन बाय माय फ्रेंड, जो मेरे दोस्त ने मुझे दिया था। इसलिए यहाँ इसको स्पेसिफाई किया गया, इसलिए यहाँ पे हमने इसके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल किया है। ये बात जहन में रखनी है कि जो मील्स होते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो, चाहे वो सपर हो, उनके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होता। अगर उनको स्पेसिफाई किया जाए तो तब हम उसके साथ लगा सकते हैं। अगली बात, विद लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के साथ भी आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होता। अब इसके एग्जांपल लेते हैं हम। आई स्पीक उर्दू लैंग्वेज, मैं उर्दू लैंग्वेज बोलता हूँ। यू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, तुम इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हो। अब इसमें दोनों के साथ मैंने कहीं भी आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं किया। द उर्दू लैंग्वेज और द इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उर्दू लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह से विद स्पोर्ट्स, जो खेल होते हैं, खेलों के साथ भी आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरह से जैसा कि हम देखते हैं इसका एग्जांपल, आई प्ले फुटबॉल, डू यू लाइक क्रिकेट। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। डू यू लाइक क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट पसंद करते हो? अब यहाँ फुटबॉल के साथ और क्रिकेट के साथ मैंने दोनों के साथ कहीं भी आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह से आगे, विद द नेम्स ऑफ कंट्रीज, जो ममालिक के नाम होते हैं, कंट्रीज के नेम होते हैं, उनके साथ भी आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं किया जाता। देते हैं इसके एग्जांपल्स। आई लिव इन पाकिस्तान, आई लिव इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं हुआ। दैट इज अ प्रॉपर नाउन, इसको हम प्रॉपर नाउन भी कह सकते हैं। ये प्रॉपर नाउन भी है। इट इज आल्सो कॉल्ड प्रॉपर नाउन। Pakistan is called proper noun and is the name of country. When will you go to China? When will you go to China? तुम चाइना कब जाओगे? इसमें चाइना के साथ भी आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं किया। That is the name of country. नेक्स्ट चलते हैं विद जॉब्स। जॉब्स के साथ भी आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होता। हम जॉब्स के साथ
ए या एन यानी डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन का इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन हम उसके साथ दा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब उसके एग्जांपल्स देखते हैं। आई वांट टू बी अ डॉक्टर। अब ये डॉक्टर जो है ये प्रोफेशन है, एक जॉब है, तो उससे पहले मैंने आर्टिकल आ का इस्तेमाल किया, ये इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया मैंने। इसी तरह से डू यू वांट टू बी एन इंजीनियर। अब इंजीनियर के साथ मैंने एन का इस्तेमाल किया, और आप ये बात जानते हैं कि जिसमें से वाउल साउंड आता है उसके साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें से वाउल साउंड आता है तो इसके साथ एन का इस्तेमाल, इंजीनियर के साथ एन का इस्तेमाल हुआ है। अगर उर्दू के लिहाज से कहें कि अगर किसी लफ्ज़ में से अलिफ या आइन की आवाज़ आती है तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं आइन का। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि हर वाउल शुरू में, जैसा कि आमतौर पर ये कंसेप्ट होता है कि अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में ए ई आई ओ यू हो तो उसके साथ हम आर्टिकल जो है एन का इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग है, ये ज़रूरी नहीं होता। यूनियन है, यूनियन में से ये की आवाज़ आती है, आ यूनियन उसको कह सकते हैं, एन यूनियन नहीं कह सकते। ये बात ज़रूरी नहीं है कि आर्टिकल एन लगाने के लिए कि सारे वाउल ही हों। वाउल होना ज़रूरी नहीं है, असल वाउल साउंड होना ज़रूरी है, यानी अलिफ और आइन की आवाज़ आए। अब यूनियन में से एन अलिफ या आइन की आवाज़ नहीं आती, बल्कि उसमें से ये की आवाज़ आती है, इसलिए वहाँ पे हम उसके साथ आ लगा सकते हैं लेकिन एन नहीं लगा सकते। यहाँ पे अलिफ की आवाज़ आती है इंजीनियर में से, इसलिए इसके साथ एन लगाए हमने। अब जी ये बात होगी यहाँ तक कि हमने इनके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया। अब दूसरी बात यह है कि हम वैसे जॉब्स के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, डेफिनेट आर्टिकल यानी दा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसको स्पेसिफाई कर दिया जाए तो उसके साथ हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके एग्जांपल देखते हैं। दिस इज़ द डॉक्टर, दिस इज़ द डॉक्टर हु ट्रीटेड मी। ये वही डॉक्टर है जिसने मेरा इलाज किया। दिस इज़ द डॉक्टर, अब यहाँ पे उसको स्पेसिफाई कर दे, यानी ये वो डॉक्टर है जिसने मेरा इलाज किया था। वैसे हम इनके साथ नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पे उसको स्पेसिफाई किया गया है तो इसके लिए हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे आर्टिकल दा। अब ये डॉक्टर यहाँ पे हम कॉमन नाउन भी उसको कह सकते हैं, उसको हमने एक किस्म का दा लगाकर प्रॉपर भी बना दिया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम ये देखेंगे कि आर्टिकल दा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है। अब तक हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि आर्टिकल दा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे नहीं किया जाता। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल दा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।